अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी अवामी सस्ती सवारी के हवाले से। मोटर बाइक एक ऐसी सस्ती सवारी है जिसे कहा जाता है कि अब ये हर घर की ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा कॉम्पैक्ट निज़ाम मौजूद नहीं है कि लोग अपनी सवारी को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करें। इस वक्त जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है, तो ऐसे में लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कुछ हो ना हो, कम से कम एक मोटर बाइक तो घर पे होनी चाहिए। लेकिन अब मोटरसाइकिल की कीमतें भी इतनी बढ़ गई हैं कि दो बड़ी कंपनीज़ है पाकिस्तान में, यामाहा और इसके साथ साथ होंडा, दोनों की जानिब से मुकाबले में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। चाहे वो 125 की बात हो, CD70 की बात हो, 5-5 हज़ार, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये कीमतें बढ़ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने साल में कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि ये कीमतें बढ़ी हैं जी तकरीबन माहाना बुनियादों पर। तो ऐसे में ये जो अवामी सवारी है या फिर गरीब की सस्ती सवारी है, जो हमारे लोग कमेटियाँ डाल लेते हैं, पैसे जमा कर लेते हैं, तनख्वाहों का इंतज़ार कर लेते हैं कि इस तनख्वाह में कोई ख़र्चा नहीं करना जी, बाइक ख़रीदनी है। इस वक्त मोटरसाइकिल ख़रीदना आवाम के बस में कितना है, कारोबार के क्या हालात हैं, और आखिर ये मोटरसाइकिलें इतनी महंगी होती क्यों जा रही हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाइक बेचेंगे, ख़रीदेंगे, खरीद से आए थे? नहीं, अभी ना खरीदी है ना बेच रहे हैं, पहले सेल की है, उसके डॉक्यूमेंट देने आया हूँ। डॉक्यूमेंट कौन सी बेची? मैंने 150 GS 150। अच्छा जी, मुनासिब बिक गई और बेची क्यों आपने? नहीं लेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब बिक गई है जी। और नहीं खरीदेंगे या बस बेच दी? नहीं, फ़िलहाल तो ख़रीदने की गुंजाइश नहीं है। भाई जी बेची क्यों? गुंजाइश भी नहीं है और पुरानी भी बेच बस दी आप? कुछ बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना है, इस वजह से। मोटरसाइकिल बेची है ज़रूरत के लिए? जी जी बिल्कुल। कितने की बिकी? 2.2 K की, 2,22,000 की। अच्छा भाई जी, बिज़नेस क्या शुरू कर रहे हैं? जी बिज़नेस क्या शुरू कर रहे हैं? बिज़नेस क्या शुरू करने वाले हैं? प्लान क्या? मैं कोई ई कॉमर्स की। कॉमर्स में जा रहे हैं जी। आजकल, वैसे बहुत ट्रेंडिंग में है, जिनके काम चल रहे हैं वो बहुत कमा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया जी। भाई साहब ने बाइक बेची है बिज़नेस शुरू करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह। कैसे हैं भाई जी? शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? हमारी ना कपड़े की शॉप है। कपड़े का कारोबार कैसा है आज? कुछ भी नहीं है आजकल, तो कारोबार है नहीं है बिल्कुल। जाते हैं सब, जो हाज़िरी लगाने वाली बात है, बस वहाँ पे बैठ के सारी रात बैठ के रोज़ाना वापस आ जाते हैं। सुबह जाते हैं 10 बजे और रात को 9-10 बजे बंद करते हैं। ना कस्टमर होता ना कोई आता, जो आता वो भी सर्वे करने आते हैं, बस उसके बाद चले जाते हैं। बैठ के थक जाते हैं। लोगों को प्राइसेस पसंद नहीं आती और वो प्राइसेस भी नहीं पसंद आते, हर चीज़ महंगी है। पहले जो हमारा रेंज था सूट का 1500-2000 तक, वही सूट 3000-4000 तक चला गया, 5000 तक। अब कहाँ पे कुल लेता है? महंगाई इतनी हो गई है, इसके वजह से लोग निकलते बहुत कम हैं, कारोबार है नहीं, गुर्बत ज़्यादा हो गया, हर बंदा ही परेशान है, क्या करे बंदा, किधर जाए? तो भाई जी कैसे आते जाते हैं दुकान पे, कारोबार पे? हमारे पास पहले जो गाड़ी तो सेल कर दी है, अब बाइक है, उस बाइक पे आते हैं। तो छोटा भाई होते हैं, वो साथ होते हैं। पेट्रोल आपको पता है 300 से ऊपर हो गया, तो गाड़ी फोर्ड ही नहीं कर सकते। जितना यहाँ से हम छतरे से हम जाते हैं गुलबर्ग, तो इतना दूर जाते हैं और ऊपर से इतना ट्रैफिक होती है, हर जगह पे खड़ा होना चाहिए, तो इसलिए वो बाइक अच्छी रहती। बाकी तो ये मसले हैं ज़्यादा। भाई जी अब तो बाइक्स भी बड़ी महंगी हो गई हैं, कुव्वतें ख़रीद में ही नहीं आ रही लोगों। मैं अभी अब ये ऐसा मेरे साथ है, इसने परसों बाइक बेची, कह रहे ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं उसका पेट्रोल का, तो क्या करना है इसको? तो चिंग वाले रिश्के में जब ये लोग बैठते हैं तो उसका भी ख़र्चा इतना ज़्यादा है, 150-200 रुपये लेते हैं शदरे से दरबार तक। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, ये समझ नहीं आ रहा बंदा करे तो क्या करे। महंगाई इतनी हो गई है कि समझ से बाहर है। कुछ और भाई भी रुके हैं जी, बात करना चाहते हैं, तो उनसे भी हमने ज़रूर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक, शुक्र। ठीक है। कैसा है काम आजकल? बस गुजारा ही हो रहा है फिल वक्त। तो जितनी महंगाई है, महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। बिल खर्चे जो कमाते हैं उसमें से नहीं गुजारा चलता है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। जो पहले था वक्त वो कुछ बेहतर था, महंगाई कम थी,
अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जिसकी वजह से फैमिली पर्सन मैन को ये नहीं, यानी ये घर चलाना, ख़ानदान चलाना मुश्किल हो गया भाई। बहुत मुश्किल, कबीलदार आदमी नहीं चल सकता। ये जो रेगुलर लोग हैं ये गुजारा कर रहे हैं इस वक्त, जैसे भी चल रहे हैं वैसे ही। हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, हुकूमत से अपील है कि इस तरफ तवज्जो करें। भाई जी कितने घंटा रिक्शा चलाते हैं, फिर कितनी आमदन होती है? हम तकरीबन 1000-1500 रुपया पकड़ लेते हैं एक दिन में, तो 1000-1500 में से हम क्या बचाएंगे, क्या लगाएंगे? 1000-1500 वाला दौर नहीं है अभी। हुकूमत है, हुकूमत नहीं तावन करना है, हुकूमत सही अवाम है। अगर अवाम हुकूमत के साथ तावन कर रही है तो हुकूमत है, हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम के साथ तावन करे। भाई जी गाड़ी अपनी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कब से ली हुई है? ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। किसने मशवरा दिया कि चिंची रिक्शा चलाएं? मैं 1998 से रिक्शा चला रहा हूँ। मैं तीसरी क्लास में था जब मैंने पहला रिक्शा बनाया था। आज तक मैं अपना रिक्शा शुरू से रखता हूँ, क्योंकि किसी का मुताज नहीं इंसान होता। अगर बच्चों के लिए कुछ नहीं है तो इंसान जाके बच्चों की रोटी के पैसे लेके घर आ सकता है। अगर ऐसी हुकूमत में रहेंगे तो फिर तो हम अपने बच्चे भी भूखे मार लेंगे। भाई सवारी तो ये गैर कानूनी है, लेकिन ये आप मोटरसाइकिल खरीद के इसको खुद बनवाते हैं, ऐसा ही है ना? जी इनका सवारी तो ये गैर कानूनी है ना? हाँ जी, ये हाँ जी। बैन है, सड़क पे नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, अगर ये बैन है तो गधा रेडी भी बैन है, वो भी नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ लोड होती है उसमें। भाई जी ये चिंची रिक्शा बैन है। नहीं, ये फिर जिन्होंने इतना इतना पैसा लगाया हुआ मोटरसाइकिल वालों ने, ये मंथली भरते हैं, हुकूमत टैक्स लेती है इनका। ये अवेलेबल है लाहौर में, अगर ये अवेलेबल ना होती तो यहाँ साइकिल भी ना होती लाहौर। अच्छा भाई जी 2 साल पहले ये कितने में बनाई बाइक, कितने की ली बनाई गाड़ी, अब ये कितने में बन सकती उन्होंने है? 2 लाख में बनाई थी, अभी ये 3 लाख में बन रही है। 3 लाख में पहुंच गया। हाँ जी। इस गरीब के पास 3 लाख होगा, वो लगाएगा। अभी ये काम भी तो ख़त्म हो गया ना। जो लोग फारग हैं कामों से, उन्होंने रुपया 50,000, 30,000, 20,000 पकड़ के दिया, इससे कमा के वो सवारी भी कम पैसों में बिठा लेते हैं, और उसके साथ सवारी भी ख़राब होती है, और उसके साथ ये भी होता है कि वो किस्त देते हैं, ठीक है, उससे अपना घर भी चलाते हैं। ये कौन सी बाइक है? ये कितने 100 सीसी? 100 सीसी। 100 सीसी। हाँ जी। अच्छा तो 70 भी चलेगी इसके साथ या नहीं? साल चलेगी, चलेगी। अच्छा चलाई हैं, पहले चलाते रहे हैं, पूरे वाले से डाल के लाते थे, चलाते रहे हैं। लेकिन अभी जो इसकी डिमांड है ना, उसके साथ इसका रेट नहीं है, इसके साथ इसका रेट है, बॉडी का रेट इसके साथ है, क्योंकि ये मार्केट ने इसका टैक्स पे किया है। ठीक है जी। ये चिंची रिक्शा चाहे ये रोड्स पर बैन है, लेकिन आपको हर सड़क पर नज़र आएगा, और इसमें भी बाइक का इस्तेमाल है, और ये भी पहले बाइक खरीद के जो है वो बाद में बॉडी लगवा के बनता है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा? काम ना पूछें, बस आप ये हम ही पूछें पूछने कि आई हूँ आज। हम जी कैसे रहे हैं, बस ये पूछें। हम जिंदा कैसे हैं? कैसे जिंदा है? बहुत मुश्किलों से रात गुजरती है और दिन गुजरता है। लोगों का जीना हराम हो गया है। बेटियाँ, बहनें, बहू सब परेशान हैं। हर जगह पे जिधर भी जाएं, मार्केटों में कस्टमर कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल एक बच्ची आई, मुझे कहती है जी ये मैं गाड़ी बेच रही हूँ, हस्बैंड साथ था उसका। मैंने कहा बेटा क्यों बेच रही हो? कहती जी घर का बिल तारना है, वो मीटर काटने आ रहे हैं। साइकिल बेच के घर का बिल? हाँ जी, घर का बिल तारने आई। मैं कहा बेटा तुम बेचो ना, तुम्हारे बच्चों की सवारी है तो तुम इसको छोड़ जाओ, तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम ले जाना। वो 10 दिन के लिए छोड़ गई है गाड़ी कि हाँ। मैं कहा बेटा अपना बिल तारो। किस तरह, देखो आप ही हमारी बच्ची हैं, बेटियाँ हैं, लोग किस तरह जी रहे हैं। भाई जी मोटर बाइक्स की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं, आम बंदा ख़रीद सकता है? अब पहले तो कमेटियाँ डाल के पैसे जोड़ जोड़ के कि चलो अपनी सवारी बन जाए घर की, अब है कोई ऐसा सीन? कोई सी आप यूँ देखें कि सुबह आते हैं, रात तक हमने भी कुछ खाना है, बाज़ार से चाय पीनी है, दोपहर का खाना खाना है, आपने बिजली के बिल भी तो देने हैं। सुने, और उसके बाद फिर घर जाना है। जो बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे, हमने उनको भी देना है, बहू को भी देखना है, बेटियों को भी देखना है। तो ये किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? खुदारा इन बड़े जो ओहदे पे लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है तो ये बैठे हैं।
वरना ये भी हमारी तरह इस तरह ही होते। क्या इनको ज़रा आपने चैलेंज के थ्रू ज़रा गाइड करें कि यार इनके लिए भी कुछ सोचें यार। आप मार्केट में आई हैं, सर्वे कर रही हैं, आप भी बैठी हैं हमारी बच्चों की तरह। आप ये देखें हर बंदा परेशान बैठा होगा, कस्टमर लेने वाला नहीं है। रात को घर जाना है, 500 का पेट्रोल डलवाएं तो मुगलपुरे से आने जाने होना है। तो किस तरह जी रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, किस तरह पी रहे हैं। खुदारा इन बड़े जो ओहदों में बैठे हैं इनको इनके बारे में सोचना चाहिए। हमारा दीन क्या इजाज़त देता है। मोटरसाइकिल में बेकार लोग बैठे हैं, जो इन्वेस्टर हैं लटायर हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी परेशान हैं कि यार हम अपनी राह सिखाई जा रहे हैं, तो ये जो पैसे हमें मिले हैं रिटायरमेंट के ये भी खर्च हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं हो रहा। जिसको पूछो यार मैं घर बेच रहा हूँ, मैं फलानी चीज़ बेच रहा हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्या वो लोग हमसे पाकिस्तानियों से ज़्यादा अच्छे हैं? ये बेटा थोड़ी सी बात ज़रा आपने चैलेंज के थ्रू इनको बताएं। हर बंदे की ख्वाहिश है। वो कह रहा यार मैंने अड्डा बेचना है, मैं क्या हुआ, कहता यार मैं बाहर चला जाऊँगा। मैं क्या इधर क्यों नहीं? तो ये ज़रा मेहरबानी है आपकी। तो भाई साहब आपकी आवाज़ बिल्कुल पहुंचेगी आगे तक। मुझे ये बताइए कि मोटरसाइकिलों की कीमतें इतनी बढ़ती क्यों जा रही हैं, क्या वजह? कीमतें बहुत महंगी हो गई हैं। अब पूछने वाला कोई नहीं। असल तो बात यह है कि इनको पूछने वाला कोई चेक नहीं है ऊपर, चेकिंग कोई नहीं कर रहा कि भाई कंपनियां अगर पाकिस्तान में चीज़ बन रही है, पार्ट्स बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, तो फिर अपनी पब्लिक को, जो अपनी आवाम को इतनी महंगी क्यों गाड़ी पूछते नहीं? फिर उसके बाद हम गाड़ियाँ ट्रांसफ़र कराते हैं, नंबर प्लेटों के भी पैसे ले रहे हैं और नंबर प्लेटें भी नहीं देते, पैसे भी गवर्नमेंट ले जा रही है। जो कस्टमर आते हैं वो हमसे परेशान होते हैं, भाई हमने पैसे दिए हैं, हमें नंबर प्लेटें तो दो। मैं कह जी वो देंगी गवर्नमेंट तो हम देंगे ना। अब उनके पास नंबर प्लेटें नहीं हैं, वो चलान कर देते हैं, कागजात नहीं देते। कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। खुदारा इस चीज़ के लिए, चैलेंज के लिए बच्चे आप ज़रा इनको ज़रा हमारी बात पहुँचाएँ कि ये कम से कम आपने आप जिस जगह पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, वो कुर्सी पे बैठ के अपना फ़राइज़ पूरा करें, अपना काम पूरा करें। तो बेटा ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया भाई साहब, गुफ्तगू आपने सुन ली है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। कुर्सियों को भी ताला लगाया हुआ है। बस अपनी चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए ना। ये कोई उठा के ले जाता है? हाँ। चोरी हो जाती है? चोरी नहीं हो जाती, ये दुकानदारी हैं, इधर से लेके उधर, उधर से लेके इधर, सारी दिहाड़ी कुर्सी को ढूंढने में लग जाती है। पहले तो एक जाती थी, अब तो जो लेके जाएगा दोनों ले जाएगा ना। अच्छी बात है ना, छोड़ेंगे नहीं, वो दोनों ले जाएंगे उठा के। दोनों लेके जाए। ये क्या कर रहे हैं भाई जी? बस ये मेहनत कर रहे हैं थोड़ी बहुत। ये स्टिकर ख़राब था तो नया लगा देंगे बस। जो मोटरसाइकिलें आपके पास आई हुई हैं, ज़रा उनको चमका रहे हैं? चमका रहे हैं बस, बिक जाएं किसी तरह। हाँ बिक जाए। क्या हालात काम के? काम बस ठीक है, बस रोटी दे रहा है अल्लाह ताला, जो लिखी हुई है वो मिलनी है। हाँ हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। सारी ज़िंदगी काम करते हुए बना तो कुछ नहीं है, बस रोटी का ही गुजारा हुआ है। इतने ही हालात आजकल, जैसे लोग तंग होते हैं, नाराज़ हो रहे हैं महंगाई से, हमेशा इसी तरह के हालात रहे? नहीं इसी तरह के तो नहीं थे। पहले तो कुछ आ जाता था घर पे, अब नहीं आता। दूध नहीं आता, डबल रोटी नहीं आती, अंडे नहीं आते। इसमें ऐसे हालात हो गए लोगों के। भाई साहब कितनी देर से इधर काम करते हैं? 35 साल हो गए। ज़िंदगी गुजार दी आपने। अब एकदम से क्या हो गया मोटरसाइकिलों की कीमतों को? ये तो हम कहते हैं गरीब की सवारी, अवामी सवारी, सस्ती सवारी। इतने की तो मोटरसाइकिल गाड़ी मिल जाती थी जितने की ये मोटरसाइकिल मिल रही है। नहीं भाई जी, अब तो गाड़ियों की कीमतें बहुत ऊपर चल रही हैं। मैंने जो है ना 48,000 रुपये की गाड़ी जो है ना नई ली हुई है। 48,000 रुपये की। कौन से ईयर की बात है? ये 92 की बात है। 92 में? 92 में। हाँ 48,000 रुपये की। 7,000 रुपये की बुकिंग होती थी तो 11। तो 47,000 की कोई बहुत ही पुरानी मोटरसाइकिल मेरा ख्याल मिलेगी। गाड़ी के तो कोई पास भी नहीं खड़ा होने देगा। देखो ये गाड़ी है, अगर इसे तोल के बेच देना तो ये 15,000 रुपये की है। गाहक आता है, वो कहता है ये सारी टूटी हुई है, ये क्या है, हमें क्या दे रहे हो। उसे ये नहीं पता कि ये कितने की गाड़ी है। इसके वज़न के हिसाब से जो है ना 90 किलो वज़न है, 200 के हिसाब से पैसे लगा ले कितने बन जाते हैं। यानी लोहे के भाव बिक लोहे जाते के भाव बिक जाएगी। सिल्वर भी है, कुछ भी है।
कोई रेडियो को टायर टूर लग जाते हैं, कोई और बाकी बिलालगंज वाले जो थोड़ी अच्छी चीज़ होती है वो ले जाते हैं। मोटरसाइकिल कितने लोग खरीद पा रहे हैं? मोटरसाइकिल तो ज़्यादा बेच ही आ रहे हैं लोग। वो है 20,000 25,000 रुपये की बेचते हैं, कहते हैं क्या करना है यार, बिजली का बिल जमा कराना है। एक और भाई मिले हैं, वो भी यही बता रहे थे कि यहाँ किसी की मर्ग हो जाती है, वो कहता है यार पैसे नहीं इकट्ठे हुए, मैंने जो है गाड़ी बेच दी है। हमें दुख होता है कि यार क्यों बेच रहा है ये, ऐसे हालात हो गए हैं। हम तो इधर बैठे होते हैं ना, रोज़ पता चलता है कैसे हालात है लोगों के। कोई कहता है बिजली का बिल दे रहा है, कोई कहता है नौकरी से निकल गया हूँ, मैंने रेडी लेनी है, तो प्याज ही लगा लूँगा, कुछ ही लगा लूँगा, कोई काम कर लूँगा। कोशिश करने की वो कोशिश कर रहा है, मगर दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं जा सकता। वैसे ही चल रहा है, हज़ारों इंटरव्यू दिए हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। भाई साहब बता रहे हैं जी, इंटरव्यू तो देते हैं लेकिन बन कुछ नहीं रहा। क्या हाल भाई जी? ये ठीक है, यहाँ खैरियत से? इधर काम करते हैं हम। कैसा है काम आजकल? मार्केट ठंडी पड़ी हुई है, 2 हफ्ते से कोई काम शाम नहीं हो रहा। मार्केट ठंडी है, मुल्की हालात की वजह से महंगाई, ना कोई लेने आता है और ना कोई बेचने आता है, मुल्की हालात की वजह से। भाई जी कितने साल हो गए आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मुझे, मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं फीस से ना अफोर्ड करने की वजह से इधर आके काम करता हूँ। अच्छा, यानी आप पढ़ भी रहे हैं और साथ नहीं पढ़ना छोड़ दिया? नहीं, हमारा दिहाड़ी वाला हिसाब है, लगी तो लगी, नहीं लगी तो रोदा। मोटरसाइकिल बिकेगी तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। कि सेल में नहीं मिलती है एक गाड़ी के पीछे 500 रुपया, ये हिसाब है। तो भाई जी फिर एक दिन में कितनी बाइक बेचते हैं? नहीं एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में एक मरतबा बिक गई, 2 बिक गई, ये हिसाब होता है। रोजाना वाला सीन तो रह ही नहीं गया। दुकाना नहीं बिकती? आप देख लें, मार्केट में आई हुई हैं, देख लें कितना आपको कस्टमर नज़र आ गया है, लेने वाला बेचने वाला। इधर लाखों मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, लाखों करोड़ों माल इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों ने, ठीक है। वो बैठे हुए हैं, वेले बैठे हुए हैं, अल्लाह की आसमीत पे बैठे हुए हैं। कोई फरिश्ता आए, लेने आ जाए, बेचने आ जाए, ये सीन है। लोगों के पास पैसे ही नहीं है। पैसे मिस मैं कह रहा हूँ, महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से किधर जाए बंदा, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। कितने बजे आते हैं? शाम तक कब तक यहाँ रहते हैं? शाम तक 9 बजे तक बैठे रहते हैं, सुबह 9 से लेके शाम 9 बजे तक बैठे रहते हैं कस्टमर के इंतज़ार में। कस्टमर के इंतज़ार में। जो काम होता था थोड़ा बहुत, वो भी नहीं होता, ये सीन हो गया। भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, एक स्टूडेंट है जी। क्या हाल आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है? अरहम भाई क्या करते हैं? स्टडी कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में तगड़ी बाइक रखी हुई आप? ये ब्रदर किया, उसको शौक है बाइक। भाई की है? हाँ जी। बड़े भाई? जी तो आप भी इसी पे कॉलेज आते जाते? जी, वो छोड़ने आता है तो कभी इस पे आ जाते हैं, कभी ट्रेन पे। यहाँ पे खैरियत से? हाँ जी, वो बाइक बेची है, बाइक बेचने आए थे। ये वाली? नहीं, वो ग्रीन वाली। और बेचेंगे? कौन सी है? ये ग्रीन, ये वाली बाइक। वो ग्रीन है? हाँ जी। अच्छी बाइक्स रखी हुई हैं। और उनको शौक है, बड़े भाई को, वही यही काम करते हैं। कौन सा मॉडल है, कितने की बाइक है? ये 20 मॉडल है, तो माशाल्लाह से सौदा हमारा बन गया है, बेच दिया हमने। सेल कर दी है। क्या हालात है आजकल? बहुत महंगाई है हालात की। आपको भी महंगाई? बस अच्छी बाइक्स पे फिर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो साथ चलना है। तो फिर महंगाई आप तो ना करें जो शौक भी पूरे कर रहे हैं। आपको कैसे महंगाई लगती है? बस नहीं, कहाँ पे लगती है? स्टूडेंट के को? लिहाज से जो उनको फैसिलिटीज़ फ्राहम नहीं हो रही उनकी वजह से। ठीक है जी, ये हमारे स्टूडेंट भाई अरहम भाई थे जो कि बता रहे हैं जी गरीबों के लिए महंगाई है। क्या हाल भाई जी? करम अल्लाह का, आप सुना? ठीक है। क्या करते? ये इधर हमारी शॉप है, ये कैसा है काम आजकल? काम कैसा? शुक्र अल्लाह का। अच्छा है। मोटरसाइकिलें इतनी महंगी क्यों हो गई? बस हो गया, हुकूमत ने की है महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, डबल रेट हो गया। तो लोग आते हैं, खरीद लेते हैं आराम से, कुछ नहीं कहते, पैसे बहुत है आवाम के पास। आवाम के पास पैसे भी हैं, आवाम बस कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। पेट्रोल भी महंगा हो गया, आपके सामने है,
वो गरीब आदमी तो वैसे ही फिस गया है। एक और कस्टमर भाई आए हैं, डॉक्यूमेंट भी उनके हाथ में। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह दा जी। ठीक हो? नई खरीदनी है, बेचनी है? ਵੇਚਣ ਆਏ ਜੀ। भाई जी नवी नहीं लेती जानी, ना बेचो। ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਰਚੇ ਬੜੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਨੀ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा जी, भाई जी की शादी है। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਨੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਨੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੇਚਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ। कितने की बिकेगी? ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਨੀ ਹੈਗੀ, ਦੁੱਧ ਵੇਚੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਨੀ। तो वाला भाई है आप? ਆਈ ਬੜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। दूध इतना महंगा, दही इतना महंगा, फिर भी ਬਾਪ ਵੰਡ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਵੰਡ ਪੱਠਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਾਂ, ਦੇਗਾ ਦੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਂ। तो भाई जी जेड़ी लियानी है उन्होंने कितों खवाना है? ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। वही ना, उसकी जिम्मेदारी भी तो आप पे होनी है। आप कह रहे हैं रोटी टुक्कर नहीं लाभ रहा, फिर कह रहे हैं मैं शादी करानी है। ਰੱਖੀ ਇਹ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਾਈਏ ਨਾ, ਕੀ ਖਿਆਲ। इतना रेट लग गया है या आपने लगाया है? इतने में आपने बेचनी है? हाँ रेट जी। क्या लगा है? 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 80 ਲੱਭ ਜੇ, 70-80 ਲੱਭ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। इंशाल्लाह ज़रूर खैर करेंगे। अच्छा भाई जी, महंगाई, घर चलाना, ज़िंदगी कैसी, लोग ऐसे ही, कुछ लोग बिलों के लिए मोटरसाइकिलें बेची जा रहे हैं, आप जैसे भाई शादियों के लिए बेची जा रहे हैं। कब तक सामान बेचेंगे हम घरों का? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇਲੀ ਲਵਾਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੋਚਣਗੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੱਲੀ ਆਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਚੋਰ ਬਣਨਗੇ, ਡਕੈਤ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁੰਨੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਤੇ ਆਪੀ ਚੋਰ ਬਣੇਗੀ, ਡਕੈਤ ਬਣੇਗੀ। ਆਮ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਔਰ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। गवाला भाई हैं जी, बाइक बेचने आए हैं। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह। ठीक है, आप भाई के दोस्त हैं, भाई हैं? भाई है मेरा बड़ा बड़े भाई? जी। आप भी बाइक बेचने में साथ साथ हैं? साथ साथ नहीं देखे, सामान उठाया हुआ आप भी कुछ पैसे दे दें उनको, मोटरसाइकिल बच जाएगी। तो जो मारा ही है, ये दोबारा ली नहीं जानी, इतनी ऊपर, फिर अल्लाह ताला देगा। इतनी कीमतें ऊपर चली गई। ਰੱਬ ਦੇਗਾ। कैसा है कारोबार, काम आजकल? ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਬੰਦੇ ਠੰਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ही नहीं। क्या करते थे भाई? ये मैं बैटरी लाइन का काम करता हूँ जी। उधर थोड़ा सा मसला बना काम, ये महंगाई की वजह से सिक्का महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, उन्होंने निकाले हुए हैं कि अभी काम नहीं है, आप बाद में आ जाना। तो 2 महीने हो गए हैं फारिग हैं। भाई जी 2 महीने से खर्चा कैसे चल रहा है? अच्छा बस हो ही रहा है गुजारा। ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ 10 ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। जो कमा के नहीं लाता उसको तो घर वाले भी मुश्किल से ही बर्दाश्त करते हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है, ऐसा ही है, हकीकत बात है ये। घर वाले कहते हैं भाई काम पे जाओ, बड़े हो गए हो, अब काम करो, कमा के लाओ। ऐसा ही है। आप भाई ने शादी के लिए क्या बेचोगे? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਹੀ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे भाई जी, अच्छी बात है मुँह से ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਕਰੀਏ। खैर से जाइए। ये भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है और हालात आपके सामने हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, या खैरियत से? जी, बाइक का टायर लेना था, नया ख़रीदना बहुत मुश्किल, महंगा है, तो पुराना ही अभी लेके जा रहे, उससे गुजारा करेंगे। महंगाई की कौन सी बाइक का है? ये 125 का है। 125 का है। आपके पास ये भी है और वो भी है, दो बाइक से? जी जी। अमीर आदमी है। गवर्नमेंट एम्प्लाई। गवर्नमेंट
एम्प्लॉय, कौन से इदारे में? पाकिस्तान रेलवे। पाकिस्तान रेलवे में? रेलवे के तो मुलाजिमीन बड़े ही नाराज़ हैं, बड़े ही खफा। सैलरी नहीं मिल रही, अभी तक सैलरी नहीं मिली उनको। अभी तक आज हो गई है तकरीबन 13 तारीख हो गई है, 7-8 को उनकी सैलरी बनती है, लेकिन अभी तक किसी को कम आ गई, किसी को ज़्यादा आ गई। तो अभी कई बेचारों को मिली नहीं, वो उधार पकड़ के अपना सिस्टम चला रहे। घर का दार बच्चों का दाल दे दिया तो चलाना है लोगों ने, किसी से भी पकड़ेंगे। अब सैलरी भी कम है और ऊपर से दे भी लेट रहे गवर्नमेंट, और बिजली के बिलों में इतना उन्होंने इजाफा कर दिया कि बिजली को हाथ लगाना है। पहले कहते थे करंट पड़ेगा, अब तो बंदा डायरेक्ट ही मरेगा। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी अपनाए, चाहे गवर्नमेंट है या चाहे प्राइवेट है, उन सबको रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोल 15 दिन पर बढ़ जाता है, बिजली हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा बढ़ा देते हैं, और जो प्राइवेट सैलरी वाले में 20-25 से ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं है। उसमें घर का खर्चा, किराया, बिल, बीमारी, स्कूल, यानी सारा टोटल भी आप करें तो बहुत मुश्किल से एक हफ्ते का वो जो सैलरी देते हैं ना, उसमें एक हफ्ते में उनका गुजारा होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर मांग की गुजारा करेंगे, तो ये मुश्किल हालात। इस गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने अखराजात कम करें, लोगों का फ़ायदा सोचे। अगर आवाम के लिए सोच रहे तो आपस में मिल के बैठे, लड़ने की बजाय आपस में मुल्क को चलाएं। अगर मुल्क के मफाद की खातिर, अगर अपने मफाद की खातिर, फिर तो बंगले, गाड़ियाँ, IMF से कर्जा लेके हमें बिजली का बिल का भी झटका लगा दिया, IMF से भी पैसे ले लिए, बिजली भी बढ़ा दी, गैस, पानी, ये तकरीबन हर चीज़ जो है ना, इन्होंने गरीब आदमी को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। खुद गाड़ियों में बैठे हैं, बाहर लंदन बैठे हुए हैं। गरीब आदमी का सोचना इनके लिए दूर की बात। ये कहते हैं जी मेरा दिल खून के आंसू होता है। ये तो अवाम रो रही है, तो खुश हैं कि हम खुश हैं, ये अवाम परेशान है। भाई जी, मोटरसाइकिल ख़रीदना इस वक्त बहुत मुश्किल है। इस टाइम तो ये पहले 35-40 की मिल जाती थी, आज से मैं 5-4, अब तकरीबन 1,10,000 के पास भी, वो भी नहीं लोकल गाड़ी जो है तो 1,70,000 80,000 पे पहुंच गया। वो बहुत मुश्किल है। 125 का तो वो सोच सकता है कि जिसके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जिसके पास खाने के लिए नहीं, वो तो कह रहे मैं साइकिल ले लूँ। मैं खुद सोच रहा हूँ कि साइकिल ले लूँ, उसमें वर्जिश भी हो जाएगी, बचत भी हो जाएगी और सिस्टम भी चल जाएगा। पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो रहा, खर्चे नहीं उठाए जा इसका पेंचर, अब छोटा सा पेंचर लगाए, वो 100 रुपये का पेंचर है। टायर लेने जाओ तो 2,500-3,000 से कम 70 का टायर नहीं। 125 का टायर जो नया वो 4,000 से कम नहीं है। बाइक का तो लेना बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए। कौन से मॉडल की आपकी जो मॉडल है 12 मॉडल है, इसको वैसे ही चला रही जैसे चलती जा रही। जब 11 साल पुरानी है तो जाहिर क्या करें आप, सैलरी पे बच्चे 2 हैं, घर किराए पे है, तो इतनी सैलरी हालांकि मैं एक सहारा है कि चलो चलती जा रही है। वो इसलिए कि मैं अब देखें ना, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, फिर भी अल्लाह का शुक्र है चलो 50-60 मिल जाते। जो प्राइवेट हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत से कि अपने अखराजात कम करें, अपने वज़ीरों की गाड़ियाँ ना ख़रीदें, गरीब आवाम को तालीम दें, हॉस्पिटल बना के दे, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रहे हैं, सैलरी दे नहीं सकते तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ये सिंहपुरा मंडी में अरबों रुपया लगा के बना रहे, वो किसी काम का नहीं। जब गरीब आदमी के लिए पैसे नहीं है रोटी खाने के लिए, तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में क्या करेगा? वो गरीब आदमी का तो बच्चा बॉल भी नहीं ले सकता, जो को बॉल भी लेने जाएगा 200-250 से कम नहीं आएगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है हुकूमत अपने अखराजात कम करे, गरीब आवाम का सोचे। जो वादे करके इलेक्शनों में वोट लेते जी हम ये करेंगे वो करेंगे, आवाम वोट लाइनों में लग के देती है, औरतें बेचारी यूटिलिटी स्टोर पे आटा लाइनों में लग के लेती। इनकी बेगमात जहाज़ों पे, गाड़ियों पे ये VIP सफ़र करते हैं। जो वोट देता है वो जलील हो रहा है, और जलील भी ऐसा करते हैं, एक आटे के थैले के लिए औरतें बेचारी आप लाइनें लगी सुबह से लेकर शाम। अब गरीब आदमी कह रहे चलो 200-400 बच जाएगा, आप चीनी देख लें, घी देख लें, यानी कि जिस आदमी की प्राइवेट सैलरी है ना वो मर गया है। जो गवर्नमेंट अदारे हैं वो तो चलो सिस्टम चलाए लेंगे। नाज़रीन, ये अवामी राय है और हालात आपके सामने हैं कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। 2 और भाई मिले हमें, क्या हाल आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है? मेरा मोहसिन इजाज़। मोहसिन इजाज़ भाई, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? BS इंग्लिश कर रहा हूँ। BS इंग्लिश कर रहे हैं जी। लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स? लिटरेचर। लिटरेचर पढ़ रहे हैं, क्या बात है। बाइक मार्केट में खैरियत से? जी, सेल करने के लिए आए। फीस नहीं पूरी हो रही तो इस वजह से जो है। कैसे जाएंगे यूनिवर्सिटी आप? कैसे जाएंगे? बहुत टफ है, मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये है कि फ़ीस भी तो ज़रूरी है ना। सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए फ़ीस इकट्ठी करने के लिए पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे, तो फिर सोचा बाइक सेल। कौन से सेमेस्टर? मेरा 2nd सेमेस्टर है।
अभी सेकंड सेमेस्टर में बाइक बेचेंगे, थर्ड में क्या बेचेंगे? अल्लाह पाक और दे देगा, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। बट ये है कि अभी सेमेस्टर की फ़ीस जो है वह बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग है। तो हम मतलब एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये भाई है मेरा और मैं मतलब एक ही। तो भाई मुझे ये बताइए कि कितनी फ़ीस है? फ़ीस 77 के राउंड अबाउट है। इसकी भी है फीस 77 और मेरी भी 77 है। तो फिर ये है कि ये बाइक बेचेंगे और कुछ सामान और बेचेंगे, फ़ी भी तो देनी है ना, पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़ना तो वाकई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पर वैसे भी बाइक के अखराजात बढ़े हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है उसकी वजह से, और फिर आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। ऊपर से रोड की जो फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो अखराजात पेट्रोल पे हम खर्च करते हैं वो ये है कि फिर हम आने जाने पे मैनेज कर दिया करेंगे। इसी तरह फिर निज़ाम चलाना भी तो है ना पाकिस्तान। चलाना है। कौन सी बाइक है, कितने में बिक रही है? ज़ेन तो यही है कि लाख रुपए की निकल जाए, लेकिन ये आई गेस 60-70 के राउंड अबाउट निकल जाएगी। नहीं, आपको पता है कि 60-70 हज़ार की चीज़ है, फिर भी आप 1 लाख का ज़हन बना के आए। लेकिन वो ये है कि उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि इतने पैसे मिल जाएं, माइंड हो गई यार इतने पैसे मिल जाएं तो फिर फीस इजीली निकल जाएगी। बात पता क्या है, कीमतें बढ़ने से ना लोग सोचते हैं, अब ये देखें ना मेरे हाल में ये 60-70 हज़ार रुपया कह रहे हैं, इनको ये लाख रुपया भाई जी, लाख रुपया स्टूडेंट। किसी ने 50 भी नहीं देना, ये किसी गलतफहमी में है। ये जिस तरह आप लाख रुपया मांग रहे हैं ना, इनको अपना 70 के बजाय 80 भी लगा देना, 90 भी लगा देना, उनको पता है अपने फ़ीस पे करनी है ना, हम ही से बेचेंगे, फ़ीस पे करेंगे, आप हमारा भी तो ख्याल करें ना। है ना। तो पार्ट्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अब इसको आपने तैयार करवाना है ना, तो आपकी सोच हो सकती है कि इस पर कितने पैसे खर्च हो जाने हैं, ठीक है ना। इनको ये अंदाज़ा नहीं है, वो सिर्फ यही सोच के आ जाते हैं कि जी कीमतें बढ़ गई हैं तो हमारी भी इतनी ही बढ़ गई है। स्टूडेंट है, थोड़ा कम मुनाफा कमा लीजिएगा, उन्होंने फीस देनी है अपनी। हमारा तो ना होने, हम तो किसी वक्त अपने पैसे पूरे करने हमारे मुश्किल हो जाते हैं। देखा ना, एक चीज़ हमने तैयार की है, एक माह नहीं बिकी तो हमारे तो पैसे नहीं पूरे होते। फिर ये बात नहीं है, हमारे प्रॉफिट वही है, हमने तो 1000-2000 कमा के बेच देनी है। कस्टमर का ये एक ज़हन है का पता नहीं ये क्या लूट मार इधर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप जो है ना, आप भी मजबूर हैं ना। 3-4 लाख रुपया तो यहाँ पे एक्सपेंस है, वो हमने किधर से निकालने हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। मैं समझता हूँ हर बंदा मजबूर है, अमीर हो गरीब हो, लेकिन ये है कि अब एक दूसरे के साथ साथ चलना पड़ेगा, मैनेज करना। अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं ना, एक जो इसकी कीमत है वो डिमांड करें। आप लाख रुपया मांगी जाएंगे ना, लाख रुपए की तो हम आजकल 21 मॉडल नहीं खरीदते, ये महज 16 मॉडल बाइक है आपकी। सर जो जितने मुनासिब दे देगा हम तो ले लेंगे, मैं वही कह रहा हूँ। हमने तो अपनी मजबूरी को देखना है। से पहले बाहर आ जाए, हम 70 में मिल रहा है, ये आपकी बाइक नहीं है इतने की। नहीं है, 16 मॉडल है ये। 40 की भी होगी ना, हम 40 की दे देंगे। नहीं ऐसी बात ना करें, वो अभी 40 पे आ जाएंगे। बात सही मैडम देखे ना, मैं उनको बताया, अब समझ आ गई है उनको बात। अर्ज करूँ ना 40 की है ही नहीं है, ये तो हमारे से नहीं बिकनी इतने की। अब देखो ना, लाख मांग रहे हैं, उनको पता है कि इनको जरा वो बैठा दें घोड़े पे, फिर जरा भागते रहेंगे आप। हमने भी मुनासिब कीमत में निकालनी, क्योंकि हमने भी अपनी फ़ी पे करनी है, हमारी भी मजबूरी है, आपकी भी इससे पे नहीं होनी, वो अल्लाह की ज़ात से मांगे आप। ये आपको कीमत वसीला तो बनेगा ना, हाथ पाँव तो हिला रहे हैं। वसीला देखे ना, लोगों की आंखों में मिट्टी डाल कर नहीं बनना वसीला। ये माल मोल इनको आप ऐसे हैं कि आपकी आंखों में कोई मट्टी डाल जाए? अच्छा नहीं, बात ये देखे ना, कारोबारी लोग हैं भाई। बात है 1,50,000 वाली चीज का लाख मांग छोटी सी अर्जी सुने, मैंने लाख मांगा, मुझे लाख देंगे? नहीं, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। आप इसकी मकूल डिमांड करेंगे ना, आपका सौदा हो जाएगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। आप ना हमें ना दे, मैं दुकान पैसे देंगे, अच्छा सा मुनासिब रेट लगाएं। दुकानदार हूँ, मैं नहीं इंटरेस्टेड आप में। मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं तो वैसे खड़ा हो गया हूँ। मैं तो एक ऑलरेडी कस्टमर डील कर रहा हूँ नीचे। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, आप मेरे छोटे भाइयों जैसे हो, आप अपनी डिमांड मकबूल करोगे ना, आप ये गर्मी से बच के ना घर चले जाओगे वक्त से। बस ऐसे ही है, घर कहाँ जाना, हॉस्टल ही जाएंगे। आप मकसद ये है ना, फिर अपना को टाइम ज़ाया करने और को रिफ्रेशमेंट के लिए आए हो, मैं जरा मार्केट चेक करें क्या चल रही है। आपने कारोबार करना है ना। पर भाई वो बेचारे हॉस्टल में मेहमान आए हुए लाहौर में, कहाँ से आए भाई? हमारे पास हाफिजाबाद से। इनको हम काम हाफिजाबाद से आए। कहता हूँ, इनको हम सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इनकी रिफ्रेशमेंट का पूरा ध्यान, इनको काम सिखा देंगे हम। हमें 25 बच्चे इधर ही रहना शुरू कर देना। पढ़ रहे हैं, पढ़ने दे बच्चों को, पढ़ने दे। 30 साल हो गए धक्के खाते हुए, हम ही अभी काम नहीं समझ आ सकी, तो आप मोटरसाइकिल पे बैठ के काम सीखना चाह रहे हैं। तो वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने दे। अल्लाह करे जी ये किसी अच्छे उहदों पे लग जाए पढ़ के, हम इनके लिए दुआ गो हैं, पर अपना जो है ना डिमांड मुनासिब करें। चलें जी, हम अपनी डिमांड मुनासिब कर देते हैं, आप लड़े ना, आपकी मेहरबानी है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ना ये भाई के साथ डील करें, ये आपके ले लेते हैं ये।
भाई जी पूरी बात है वो सिर्फ अच्छी कितने का है गाड़ी बेचने का? चलें कर लेंगे मुनासिब। फिर भी कितने लेने? ये है कि 77 फीस है, कोई इसके राउंड अबाउट मिल जाए। हाँ, मैं आपको 55,000 रुपये इसका दे देंगे। 55,000 तो तेरा देखिए, हम हॉस्टलाइट है, हमने अपने फ़ी पे करनी है। गाड़ी पे कितना जो खर्चा दूसरे है ड्यूज है, सामने? हमने भी बिल भी देना है हॉस्टल का, पानी का बिल, दूसरा वही बिजली बात का आ बिल, गई, गैस का। आपको ये क्या है कि ये आपका फीस इससे नहीं निकलनी, आपको पैसे वो डालने पड़ेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब देखें तो मदद होगी ना। मिल रहा होगा ना तो फिर चलें, हम मैनेज कर लेंगे। अब ये ना हो कि कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा अकड़ा जा तो हो जाए। 56 दे देंगे आपको। 1000 तो आपसे वार के हम गरीबों में बांट दें जनाब। आपकी इतनी प्यारी सूरत है माशाल्लाह। अब बताएं क्या करना है आप? बाइक किसके नाम? 70,000 रुपये दे दें भाई। 70 नहीं मिलना, 70 की हमने बात की है उन्होंने। उन्होंने भी अच्छी बात की है। हमारे एक की तो लाहौर में मेहमान हैं, लाहौर में मेहमान है, कहेंगे कि अच्छे लोग हैं लाहौर। हाँ नहीं, हम हमारे पास ले जाओ 16 मॉडल 65 की। 5 यार नहीं, यही 65 की हम हम अभी दे ये रहे हैं। बेचने हैं, आप हमें अपनी नहीं दे रहे मैं हैं। आपको बता रहा हूँ कि हम इतने की बेच रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं हम इतने पैसे दे रहे हैं? लेकिन ना, हम तो यही सोच के आए थे कि इसको अच्छी प्राइस में सेल करेंगे, क्योंकि हम दोनों ने अपनी फ़ी पे करनी है। 60 के अंदर अंदर जेन बनाए अपना बस। 60 के अंदर 1.5 लाख तो हम दोनों की फ़ी बन रही है। उसके बाद बिल हमारे बाकी तो अलग फिर से, आपको डालने पड़ने हैं। वो तो डालने पड़ेंगे। वो आप कहाँ से डालेंगे? जितने की बाइक है ना उतने की बिकनी है। कम बता। मार्केट विजिट कर ली आप लोगों ने सब? कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो मेरे पास आ जाए। मार्केट विजिट करें अच्छे से, फिर उसके बाद देखेंगे बस यही है कि हॉस्टल में रहना, अल्लाह करे दूसरे आपको शहर। ज़्यादा पैसे मिल जाए, हमारी दुआ है कि आपका मसला हल हो जाए, जो हालात जा रहे हैं। बस हॉस्टल में रहना दूसरे शहर में, स्टूडेंट्स के कितने खर्चे हैं, आप लोगों को महंगाई कितनी लगती है? महंगाई स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ऐसे है कि अब घर होंगे तो खाने के पैसे बचेंगे, यहाँ पे खाने के देने हैं। उसके बाद लाहौर में पानी घरों में तो पता ही नहीं चलता कि खाना चीज़ें आती कहाँ से। ऐसे है। और दूसरी बात, यहाँ पे पानी का बहुत मसला है। फिर पानी पीने के लिए भी बाहर से लाना है, वो भी बाय करना पड़ेगा, और पे करके। पे करके। और दूसरा जो पानी हमने वैसे यूज़ करना है उसके लिए भी हमें पे करना पड़ेगा। गैस जो है उसका हमने पे करना है, बिजली के यूनिट्स, और जब कमर्शियल मीटर हो तो फिर उसके लिए हमें अलग से पे करना पड़ेगा, उसके वैसे यूनिट ज़्यादा है। तो स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, यहाँ पे ड्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। बेस्ट ऑफ लक जी, जो आप ख्वाब सजा के लाहौर में आए हैं, अल्लाह ताला आपके ज़रूर ख्वाब पूरे करें। और एक और भाई साहब, कैसे हैं भाई जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते? मैं स्टडी करता हूँ साथ। कौन सी क्लास में? मैं BS कर रहा हूँ। BS कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। ये कोई डिफरेंट बाइक है? जी कितने सौ सीसी? जी कितने सौ सीसी? 150। 150। बेचेंगे, खरीदने आए? आया हूँ सेल करने आए? क्यों? बस कुछ टाइम के लिए, जब शौक पूरा हो जाए फिर सेल कर देता हूँ। आप शौक से रख रहे हैं? हाँ जी। शौक से बेचते हैं, शौक से खरीदते हैं? हाँ जी, एक और भी है इसके, ये साथ खड़ी है। दोनों बिकेंगी? नहीं, सिर्फ ये सेल करनी ये वाली बिकेगी। और नई कौन सी आएगी? जी नई कौन सी खरीदनी है? नहीं, अभी माइंड बनाएंगे, देखेंगे जी। अभी सिर्फ सेल कर? जी अभी सेल। पैसे वैसे चाहिए? नहीं, पैसे तो नहीं चाहिए, बस बताया शौक पूरा हो गया है जी। इसलिए सेल कर? हाँ जी। कितने में बिकेगी? डील हो गई है तकरीबन, टोकन कर दिया उन्होंने, पेमेंट हो रही है। कितने में सेल की? 270 में। 270 में। महंगाई है, आपको भी लगती है या नहीं है? सब ठीक है, अच्छा है? फ्यूल एवरेज तो आपको पता है कि फ्यूल कितना जो है वो एक्सपेंसिव हो गया है, तो उस हिसाब से तो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ में ही जो है वो महंगाई है। आपको महंगाई की बात नहीं करनी चाहिए। शौक से आप अच्छी अच्छी मोटरसाइकिलें बेच भी रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं, फिर भी महंगाई की बात कर रहे हैं। वो इसी वजह से बेच रहे हैं ना, फ्यूल एवरेज इसकी बहुत ज़्यादा है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सी जो है वो लेनी है। हाँ, आप बताया आपने प्रॉब्लम, शौक से निकल के मसला आप बताया कि भाई फ्यूल ने कानों को हाथ लगवा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है, और मज़ीद भी बढ़ता जा रहा है फ्यूल। अभी जी फ्यूल कहाँ जाके ठहरेगा कोई खबर नहीं है। कैसे हैं भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह बहना, क्या करते हैं? बस मजदूरी। क्या हालात आजकल काम के? मजदूर हालात तो बहुत बुरे हैं, बाइक बेचने के लिए आए, हालात ये हैं। क्यों? बस मेहरबानी हमारे लीडरों की, उम्मीद थी लेकिन वो भी नाकाम रहे। पिछले हुकूमतों से उम्मीद थी कि शायद उन्होंने काम किए पंजाब में, लेकिन
इस मरतबा इनको वोट किसी को नहीं देना है, नाराजगी, वोट ही नहीं देना किसी को, वोट नहीं नाराज। देना है किसी को भी नहीं, इस लायक ही नहीं है ये बाइक ये बेच 70 देंगे। साल के हैं, 70 ईयर्स ओल्ड, मेरे साथ फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं। ये हालात हैं। 3 बच्चे, कितने बच्चे कहते हैं, 8 बच्चे हैं कमाने वाले, फिर भी ये मजदूरी कर रहे हैं साथ। घर इनका किराए का है और मैं बाइक बेचने आया हूँ। तो भाई फैक्ट्री पे आए जाएंगे कैसे, कन्वेंस, ये तो दोबारा खरीदी नहीं जाएगी, बिक जाएगी तो। मेरे से फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं हो रही इसकी वजह से। फ्यूल इतना 310 रुपये का है। अच्छा, मैं 900 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा हूँ, 900 रुपये, 900, जिसमें मेरे बच्चों की फ़ीस भी जाती है, यूनिफॉर्म का भी खर्चा है, घर किचन भी है, बिल भी है। अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा मैं। फिर लोकल आया जाया करेंगे ये। जाहिर है फिर लोकल भी अब यहाँ से स्टाफ टू स्टाफ वो 40 से 50 रुपये ले रहे हैं। किराए बहुत बढ़ गए फ्यूल की। बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। हर चीज़ का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। एक तो महंगाई है, ये मसनूई महंगाई बहुत की इन लोगों ने, दुकानदारों ने मसनूई महंगाई बहुत की है। एक चीज़ आप एक दुकान से लें 40 रुपए की, वही दूसरी दुकान वाले ने उसी का रेट 50 रुपये लगाया हुआ है। हमारी तो मजबूरी है ख़रीदने की। हम सब्ज़ी ना ख़रीदें, गोश्त ना ख़रीदें तो खाएंगे क्या? क्या छोड़ें, ये तो सारी बुनियादी ज़रूरत की जीना चीज़ें। छोड़ देंगे। जीना सिर्फ इस मुल्क में उनको हक है जीने का। जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। हम पे महंगाई का बम गिरा गिरा के हमको मुर्दाबाद कर दिया। ये लोगों को हक है जिंदाबाद के नारों का, इन लोगों को हक है या पाकिस्तान में रहने का। ये पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। सारा दिन इसी टेंशन में गुजर जाता है कि इतने पैसे आने हैं, इतने यहाँ लगाने हैं, इतना खर्चा करना है, पूरा कैसे करना है? पूरा नहीं बहन, हर वीक हमारा वीकली सिस्टम है। हर वीक मैं कसम से आपको कहता हूँ उधार लेने पड़ते हैं मुझे पैसे। उधार लेता हूँ दोस्तों से हर हफ्ते उधार लेना पड़ता है। फिर भी सिस्टम मुश्किल से चलता है। बहुत मुश्किल। सिर्फ मुश्किल नहीं, अब तो मुझे और लग रहा है मज़ीद, जैसे माशाल्लाह ये हमारी निगरान हुकूमत अब तो ये नामुमकिन कर देगी। ये तो नामुमकिन कर देगी। फ्यूल एडजस्टमेंट हम लोग पे करते हैं, हमारी घरों की बिजली बंद है, पानी बंद है। डिस्पोजल पर आप जाए, जनरेटर बड़े बड़े पड़े हैं, लेकिन वहाँ कोई हमें आपको भी वो चला के नहीं दे रहे। जनरेटर बंद पड़े जी, लाइट नहीं है, हम चला नहीं रहे। फ्यूल एडजस्टमेंट तो हम पे कर रहे हैं, आप क्यों नहीं भेज रहे दफ्तरों में? खा जाते, खुद ही भेज देते हैं, पेट्रोल डीजल सब खुद भेज देते हैं ये लोग। कैसे चचा जी? कैसे है? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मजदूरी पे जा रहे? हाँ जी। इस उम्र में भी आराम करना चाहिए घर पे। अब मजबूरी है, क्या करें, घर बैठे तो खाएं कहाँ से? बच्चे नहीं कमा रहे, वो सब अलग अलग हैं। हमें दो और एक मेरी बच्ची मेरे साथ है, किराए पे वैसे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। आपने भी तो अकेले सारे बच्चों को पाला था, वो अलग हो गए, आपको अलग कर दिया। हमें कोई नहीं पालने वाला, अल्लाह पालने वाला। कोई नहीं पाल। आपने अकेले काम किया, क्या करते थे जब जवान थे, जब बच्चे छोटे छोटे थे, उनको कैसे? मजदूरियाँ करता रहा, मिस्त्रियों के साथ करता रहा, वैसे मजदूरियाँ करता रहा। ये कुछ कर मजदूरी करते मैं ना, अब भी मजदूरी कर रहे हैं। अब कौन से हम सीट पे बैठे, ना करो तो शाम को चूल्हा। 8 बच्चे हैं, कोई बच्चा बच्ची आपका खर्चा नहीं उठाता, आप खुद उठाते? नहीं, खुद ही करते। एक छोटी सी बात मैं अपनी बहन को बताऊं। थोड़ी डार्क साइड है भाई जी, ये हमारे। बस अब क्या करें, हर घर की कहानी है, बच्चे अपने अपने घरों में। मैं 5 से 6 साल पहले अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़कात देने वालों में से था। ये इनकी कुर्सियों के चक्कर में, महंगाई के बम के, आज मैं इतनी बुरी हालत में हूँ। 1 रुपया आखिरी मैंने बैंक से निकलवाए थे जब ये कोरोना लॉकडाउन लगा था। उसके बाद नीचे का नीचे ही बस। मैं ज़कात देने वाला था 5 साल पहले, और आज मेरी ये हालत है कि मैं बाइक बेचने आया हूँ। अवामी राय, हालात आपके सामने। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं कुछ मज़ीद लोगों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या हाल भाई साहब?
हारिस नाम है। हारिस नाम है आपका, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। हारिस भाई क्या करते हैं? बाइक सेल करने के लिए आए हैं। क्यों? बस क्या करें, महंगाई इतनी है, अब आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से सेल करने के लिए आए हैं। तो आना जाना सफ़र कैसे करेंगे, ये तो ज़रूरत है। अब क्या करें, अब यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूरी करें या फिर खर्चे पूरे करें। अब एक तो काम करना है ना, कोई बात नहीं, धक्के ही खाने हैं तो खा लेंगे धक्के। मोटरसाइकिल बेच के क्या ज़रूरत पूरी करनी है? आगे यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवानी है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी? जी। क्या पढ़े हैं आप? मैं BS कर रहा हूँ। BS कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में? IT। IT कर रहे हैं। और फीस के पैसे नहीं? जी। कौन से सेमेस्टर में? अभी तो लेना एडमिशन, आज तो अभी रिजल्ट आया, अब सारी बात है, कल तक जाएंगे तो फिर कुछ करेंगे बात साथ। कितने की बाइक बिकेगी, कितनी फ़ीस है? यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो उस तरह ज़्यादा है, 85 तक है, लेकिन आगे बाइक का रेट इतना लग ही नहीं रहा कि हम आगे कुछ करें, कोई काम करें। बाइक का रेट भी तो 65 70 बस इतने से ऊपर लग जा ही नहीं रही। तालीम कितनी मुश्किल हो गई है आजकल। ज़्यादा मुश्किल हो गई। एक मैं आपको सिंपल सी बात करूँगा कि हमारे से मिडिल क्लास तबके में ना सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में बैठी हुई है, घर, गाड़ी, बंगला, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम इन चीज़ों से निकलेंगे तो हम आगे तरक्की करेंगे। अगर अब देखा जाए तो ठीक है, एक हमारे लिए बिल्कुल ठीक है कि हम महंगाई को देख रहे हैं, बिल्कुल है महंगाई, लेकिन हमें भी कुछ चाहिए कि हम भी आगे कुछ आगे नया सोचें। हम सिर्फ यही बनाए कर बैठ जाएँ कि हाँ जी वो गाड़ी ये है तो वो। अब देखें, एक पाकिस्तान में वो अभी तक चल रही है, उसको कहते हैं जी बहुत अच्छी गाड़ी है ये है वो, लेकिन बाहर के मुल्क में वो चल के बंद भी हो गई है, नजर ही नहीं आती भाई जी, नजर ही नहीं आती। हमारे पाकिस्तान में इधर तो ये वो, अब बंदा क्या करे इनका। भाई यही हम तो यही कहेंगे जी बस कि मिडिल क्लास जो तबका है ना भाई, अपनी ये सोच से निकले और आगे तरक्की करे। उसको 20,000 की नौकरी मिलती है, वो कहता है नहीं नहीं 20 की नहीं करनी, मैंने ऊपर भी करनी है। अभी 20 से शुरू करोगे तो आगे कुछ 50 पे जाओगे ना, लाख पे जाओगे, बिल्कुल ऐसा। जी जी। अब क्या कर सकते हैं यार, कुछ समझ तो बाहर है। अब जो तो स्मॉल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही लो तबका, वो उनके लिए तो ज़िंदगी गुजारना बेहतर ही मुश्किल है। वो ये तीनों की सोचते हैं, वो यही सोचता है मुझे खाना मिल जाए तो बेहतर है। तो वैसे मिडिल क्लास का भी यही हाल हो गया है कि वो बेचारा रोटी की टेंशन से ही नहीं निकल रहा, बस उसे ये है कि खाना पूरा हो जाए, किचन पूरा हो। बिल्कुल इस तरह ही है, इस तरह ही है। बस यही हम कहेंगे कि हुक्मरानों से भी कि थोड़ा सा करें। अब हमारे भी देखें, हमें भी देखें, स्टूडेंट है, अब ये हमारी ज़िंदगी तबाह हो रही है। अब किधर 50 to 55 फीस होती थी, अब किधर 85 फीस है। ये समझ से बाहर हो गया सब काम। हमारे स्टूडेंट भाई भी परेशान हैं जी, और हालात बता रहे हैं आपको। इधर लग रहा है एक डील हो रही है। कैसे भाई जी? जी कम। डीलर भाई? वाह जी। डीलर भाई? हाँ जी, बंदे की ये सेल करने के लिए आए हैं, हम इनसे ख़रीद रहे हैं। ये मांग रहे हैं 1 लाख, पहले 2 लाख रुपये मांगा है इन्होंने। अब इन्हों को कहा है कि यार कारोबार हालात नहीं है, वो मंडी में कोई कस्टमर भी नहीं है, वो मांगे कि पैसे के हम भी इसको सेल कर लें, ले लें। आप समझा रहे हैं इनको? नहीं, मैंने तो अपना रेट बताया ना, मैंने 2 मांगा। मैंने इनको लगाया 1,40,000 रुपया। आपने भी तो कमाल कर दी है वैसे। हाँ जी, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कस्टमर में रेट नहीं लगा रहा आगे जाके, कस्टमर कोई नहीं है मार्केट में, सिर्फ ये कोई इक्का दुक्का बेचने के लिए आते हैं मार्केट में, कोई बेचता ही नहीं है। वो पुरानी कोई सही करा लेते हैं लोग। हालात इस किस्म के हुए हैं। खरीदने वाले बहुत कम 0.0 है। बेचने के लिए आ रहे हैं लोग ज़्यादा। बेचने के लिए आ रहे हैं, कोई बिल वाला आ रहा है, कोई बिल अदा करना है, कोई कहता है घर के लिए राशन वगैरह ये वगैरह चीज़ें वगैरह डालनी है। उनको पूछते हैं कि भाई अगले माह क्या करोगे। भाई जी बाइक क्यों बेच रहे हैं आप? हमने नया लेना है, बाइक 23 मॉडल लेना है। तो अमीर आदमी है। ये अमीर आदमी है ना, ये तो बेचेंगे और नहीं खरीदेंगे। 100 में से तकरीबन 2% जिनके पास पैसा है, बकाया जो है जिनके पास नहीं है, वो गाड़ियाँ बेच के अपना रिज़्क रोटी। ये कब ली भाई जी? ये 22 में, 2022 मॉडल है। हर साल आप बाइक बेचते खरीदते ही रहते हैं? नहीं, हर साल तो नहीं बेचते, लेकिन बस अब ज़हन बना के 23 मॉडल लेना है। हाँ जी, तो इसलिए क्या करते? सेल करके नया ले रहे हैं। आप क्या करते? हमारा ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप, गाड़ियों की वर्कशॉप। ये ले सकते हैं, इनकी वर्कशॉप है, वहाँ पैसा ज़्यादा है, यहाँ छोटा सा पैसा, थोड़े पैसे हैं। भाई बताएं फिर आपको पैसे दे। मैंने तो बता दिया 1,90,000। 1,50,000 रुपये लेना है? नहीं, क्या लेना है? मैं फाइनल बताया 1,90,000 लेना।
भाई लेकर कितने की बेचेंगे? 90 की आपसे ले। तो आपकी जिम्मेदारी है, मैंने तो नहीं आपको कहना कि मैं आकर सेल करता हूँ आपकी। नया जो होंडा है 2,35,000 रुपये का है। 250 का है? 235 का यार, 235 दे मैं आपको ले देता हूँ 0 मीटर नया स्टिकर वो जो लॉन्च हुआ अभी। ठीक है भाई 1,90 का लेकर हमसे कोई 2,10,000 या 20,000 रुपये का नहीं लेगा ये होंडा। ये 2 से नीचे बिकेगा आपका होंडा। ठीक है, क्योंकि हमने भी अपना मार्जिन रखना होता है। आप भी बताएं ना कितने आपने फाइनल देना कितना है? भाई आप बताएं ना क्या फाइनल देना है आपने? मैंने तो आपने 140 कहा था, मैंने 190 कर दिया। फाइल है आपके पास? हर चीज़ मिलेगी आपको। फाइल मेरे पास नहीं है, इसलिए कागज़ ही एक किताब ओरिजिनल लोग आते हैं ना बेचने के लिए, हमसे सौदा डन कर जाते हैं, वो आते ही नहीं है। भैया आपको सौदा डन करें यानी आपको खपा के चले जाते हैं? हाँ जी, यही मसला है। वो उसको दिखाएंगे कहेंगे हमारा इरादा ही नहीं बना, चले जाते हैं टाइम वेस्ट करके। आप लेने वाली बात करें, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। ये आपसे बात करूंगा, आपको ही देके जाऊंगा। नाम है वो डॉक्यूमेंट्स तो देखें यार आपके पास। बताया तो है मेरे बड़े भाई के नाम। जब डील डन होगी तो फिर डॉक्यूमेंट्स आपको भी दे देंगे। मेरी आप बात नहीं तो डन करें पहले। इनका ये मसला होता है कि किस्तों पे गाड़ियाँ निकली होती हैं, बेचने के लिए आ जाते हैं। वो जब हम जाते हैं किस्तों वाले के पास, वो कहते हैं हमारे पैसे इतने बकाया है। ये कैश की है, किस्तों की नहीं है। क्योंकि आप मार्केट में बेचने के लिए आए हैं ना भाई, आपके पास है ना होनी चाहिए थी फाइल वगैरह। हमसे कोई भी बंदा लेगा ना, हमने कहना कि यार इतने पैसे। मैंने आपको कार्ड नहीं दिया इसका। कार्ड इसका कार्ड तो भाई नहीं है, ओरिजिनल है ना भाई। कार्ड की वैल्यू नहीं है, फाइल की वैल्यू होती है, जैसे मकान की रजिस्ट्री होती है। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप सौदा कर लेता हूँ। डन करेंगे तो फिर ही फाइल मंगाऊँ ना। अब मैं सारे कागज साथ तो नहीं लेके जाऊँगा। एक गाड़ी सेल करने जाते हैं, बेचने के लिए आए हैं। एक दुकान पे सौदा नहीं बना, दूसरी पे नहीं बना। ये फाइल है, ये डॉक्यूमेंट्स है, आप ले जाए पैसे ले। ठीक है, अब डन मैं करूँ, अब डन तो करें ना मेरे साथ। पहले डन करें, आपको कागज हर चीज़ 1,55,000 पहले कागज देंगे, उसके बाद 55 दे दूँ भाई? नहीं, कितने 180 फाइनल है। 60 देना है? नहीं, उससे नीचे मर्जी है भाई, आप दिखा सकते हैं जिसको मर्जी दिखा दें। 160 हो गया लेकिन मामला नहीं बना जी। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। बाइक्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं और ज़्यादातर लोग हमने देखा कि बेचने के लिए आ रहे हैं। किसी ने शादी करानी है, बच्चों ने फ़ीस देनी है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के भी हमें मिले, बिजली के बिल जिन्होंने अदा करने हैं वो भी अपनी छोटी छोटी घरों की चीज़ें बेच रहे हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।